T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गैर मुतवक्के नताइज का सिलसिला जारी है और आज जो मैचेस खेले गए हैं, अगर न्यूजीलैंड हार जाए अफ़गानिस्तान से तो यकीनन आप हैरान होंगे। अगर श्रीलंका हार जाए बांग्लादेश से, वो भी इन हालात में कि जब बांग्लादेश को अमेरिका के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ में नाकामी का सामना करना पड़ा हो, तो फिर लोग हैरान ज़रूर होंगे कि ये क्या हो रहा है इन तमाम मैचेस पर। और जो कल पाकिस्तान का मैच खेला जाना है उस पर, और जो पाकिस्तान आयरलैंड के ख़िलाफ़, जो उससे पहले पाकिस्तान यूएसए के ख़िलाफ़ अपना मैच हारा है, इन सब मौज़ूआत पर गुफ्तगू रहेगी क्योंकि फ़िटनेस मसाइल पाकिस्तान के अभी तक शायद हल हो नहीं पाए। इन तमाम बातों पर बातें होंगी, तज्ज़िये होंगे, तबसरे होंगे और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शिरीन जुल्फ़िकार। और यकीन तौर पर जैसे कि इमरान आप भी सही गुफ्तगू कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप तो अभी शुरू हुआ है। जिस तरीके से बैक टू बैक अपसेट्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब जिन्हें बॉल पकड़ना हमने सिखाया, टेक्निक जिनकी जो है वो लेजेंड्स ने सही करवाई, और इतना बड़ा अपसेट, यानी कि एक दिन पहले अपसेट वो पाकिस्तानी टीम को मिला था। एंड दिस इज़ व्हाट कि जो अफ़गानिस्तान ने खेला है, मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनली एक अच्छी बढ़ती हुई टीम को शायद अपसेट का नाम देना भी सही नहीं है। उनको क्रेडिट देना चाहिए उनके खेल के हवाले से। देखिए शीरी, बात यह है कि जब आप अफ़गानिस्तान की बात करते हैं और अब पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं कि उन्होंने हमसे क्रिकेट सीखी, यहाँ पर आकर खेलते रहे, बात तो अब निकल चुकी है आगे। T20 फॉर्मेट में तो वो दुनिया के किसी भी टीम को शिकस्त दे सकते हैं, और जो उन्होंने 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला था उसमें तो उन्होंने सबको हैरान किया था। तो ये बात ज़रूर है कि क्या अब पाकिस्तान के लिए जो कंसर्न है, जो हमारे लिए ख़दशा है, या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या शकूक व शुबहात हैं, या तकलीफ़ दे बात है कि एक तरफ यूएसए टॉप कर रहा होगा ग्रुप में, दूसरी तरफ आप देखें तो अफ़गानिस्तान टॉप कर रहा है ग्रुप में, तो पाकिस्तान ने अभी अपना खाता खोलना है। तो इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कुछ हैरान है? अब बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा। बहुत ज़्यादा नहीं। शायद श्रीलंका वाले मैच पे थोड़ा सा कि उसमें एक्सपेक्टेशंस यही थी कि बांग्लादेश के चांसेस कम है, लेकिन अफ़गानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच तो आप कह सकते हैं कि बराबरी पे ही स्टार्ट हुआ था। और जैसे अफ़गानिस्तान ने क्रिकेट खेली है, एक तो होता ना कि वो मैच जीत गए, उन्होंने वन साइडेड मैच उनसे जीता है और बड़ा कन्विंसिंगली जीता है। तो आई थिंक अफ़गानिस्तान एक मतलब नई एक ताकत जो बन के उभरी थी, अब वो आहिस्ता से अगर आप देखते हैं तो अब उनको रेट करना शुरू करेंगे, जी सुपर 8 में ये आएंगे, ये सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, ये उस तरह की टीम आ रही है। और इसमें जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ इमरान उसमें मुझे नज़र आ रही है कि देखें इनके जो एरियाज थे जिन पे हम अक्सर बात करते हैं कि स्पिन बॉलिंग बड़ी अच्छी है इनके बैट्समैन जो ना नीचे वाले खेल लेते हैं, कोई टॉप ऑर्डर में नहीं है, लेकिन अब वही जो वीकनेसेस थी इनकी, अब वो उनकी स्ट्रेंथ बन गई है। टॉप ऑर्डर इनका वेरी स्ट्रॉन्ग, बैटिंग करनी उनको आ गई है, और फास्ट बॉलिंग अगर हम देखते हैं तो वो उनको मैचेस जिता रहे हैं। फजल हक फारूकी ने जैसे कल बॉलिंग की है, तो दे आर नॉट ओनली रिलाइंग ऑन द स्पिनर्स एनी मोर। सो दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी गुड टीम के जो आप चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर कुछ टाइम लगाते हैं, कुछ उस पर वर्किंग करते हैं, होमवर्क करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू पाते हैं। और हम आप देख रहे हैं अफगानिस्तान को, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, बैटिंग, वो सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं अब। और फील्डिंग उनकी वैसे ही अच्छी थी एनर्जी वाइज अगर हम देखें। अच्छा, ये एनर्जी की आपने बात की, इसमें फ़िज़िकल फिटनेस भी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि वो ग्रो कर रहे हैं ना, ऐसे अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव अप्रोच है उनकी कि सीखने की तरफ जा रहे हैं। देखें इसमें आप जब सबसे पहली चीज़ होती है आपने एडमिट करना कि हमारे ये वीकर एरियाज़ हैं। जैसे फास्ट बॉलिंग अगर आप 2 साल 4 साल पहले जाते हैं तो आप कहते हो वेस्ट अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन उनके पास फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। लेकिन अगर वो ज़िद पकड़ी रखते जी नहीं हमने स्पिनर से ही जीतना है, हमें फास्ट बॉलर की ज़रूरत नहीं है, तो शायद हम ये बात ना कर रहे होते। उन्होंने एडमिट किया हमें बैटिंग इंप्रूव करनी है, हमें अपनी फास्ट बॉलिंग इंप्रूव करनी है, उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया, कोचेज़ लाए, स्पेशलाइज कैंप्स उन्होंने किए, और एंड में क्या हुआ कि उन्होंने वो एरिया भी कवर किया है। सो दैट्स अ साइन ऑफ अ वेरी गुड टीम कि जो प्रोग्रेसिव माइंड के साथ चल रहे हैं आगे, कि सबसे पहले अपने एडमिट करना होता है। एक तो ना जिद होती नहीं भी हम ऐसे ही रहेंगे। तो वो चीज़ अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर कोचिंग उनको देख लें कि वो डिफरेंट मुल्कों से डिफरेंट कोचेज़ लेके आए, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो उस हिसाब से लेके आए। ये नहीं कि हमें वैसे कौन सूट करता है, नो, जो क्रिकेट को उनकी सूट करता है, जो उनके लिए काम अच्छा कर सकता है, वो उनको लेके आए, उनके रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो फ्लेमिंग है, साबिक कप्तान रह चुके हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि थोड़ा सा एक टफ टाइम मिल सकता है न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि ज़ाहिर अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, पिच जो है वो बहुत अफगानिस्तान फ्रेंडली है। तो न्यूजीलैंड को भी इस हवाले से कोई अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत थी जहाँ उन्होंने लैक किया है, आपको लगता है? देखिए फ्लेमिंग ऑब्वियसली आईपीएल में काम करते हैं, वहाँ पे कोई 70-80% जो प्लेयर्स आपके अफगानिस्तान के वो आपको खेलते हैं वहाँ पे नज़र आते हैं। तो ऑब्वियसली उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, उनकी अपनी टीम के अंदर भी होंगे, तो एक एक्सपोजर बहुत हाई लेवल पे चला गया। अगर आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स क्या देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में
लीग क्रिकेट में शायद पाकिस्तानी प्लेयर से ज़्यादा जो डिमांड है, जो वैल्यू है, वो ख्वान प्लेस की आपकी। बिल्कुल। कि उनको स्पिनर्स चाहिए होगा तो वो राशिद खान लेंगे, मुजीब वो की आपका तरफ जाएंगे। शादाब नहीं देखेंगे। वो मतलब वो लेवल का डिफरेंस आ गया, तो उनकी तो उसमें क्या उनको फ़ायदा हो रहा है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, उनको एक्सपोजर भी मिल रहा है। वो मोमेंट्स जो होते हैं ना मैच जिताने वाले, तो ओबियसली वो कर करके आपको आते हैं, तो ओबियसली जब ये लीग्स के अंदर जाते हैं वो एक्सपीरियंस उनके पास आता है। पहले क्या होता था, क्रंच मोमेंट्स के ऊपर ये रह जाते थे क्योंकि वो उन्होंने अचीव चीज़ें नहीं की हुई थी, इंडिविजुअल भी और एज ए टीम भी। तो लीग क्रिकेट में सबसे बड़ा फ़ायदा इनको ये होता है कि आप वो प्रेशर सिचुएशन में से गुजरते हैं और जब नेशनल टीम में आप आते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है। लेकिन न्यूजीलैंड से आपने सही कहा कि बेहतर उम्मीद थी कि उनके 1-2 बैट्समैन तो ऐसे हैं कि जो मतलब जिन पे काफ़ी इंतजार किया जाता है कि क्राइसिस को संभाल सकते हैं, चाहे वो विलियमसन है, उन देखते हैं 3 नंबर पे वो आते हैं। मिडिल ऑर्डर में भी इसी तरह कुछ बैट्समैन ऐसे थे, लेकिन कल किसी भी की एक भी नहीं चलने दी उन्होंने। ठीक है। सुहेल तनवीर साहब, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। हेलो, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम इमरान। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। कुछ हैरान हुए आज जो नतायज आए हैं, आज हतमी नतायज आ गए हैं वैसे इन दोनों मैचेस के, जो एक अफ़गानिस्तान ने और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की है। बांग्लादेश वाले पे मैं सरप्राइज हुआ हूँ, अफगानिस्तान वाले पे तो मैं सरप्राइज नहीं, क्योंकि मैंने कल प्रेडिक्ट किया था कि मुझे, बल्कि शो में पहले भी जब बात हुई थी तो मुझे, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम उन कंडीशन, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे, कि उन कंडीशन के हिसाब से बहुत ही सूटेबल टीम है। और दूसरा, उनके 3 से 4 प्लेयर ऐसे हैं जो जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं वो वहीं पे सीपीएल, उसी फ्रेंचाइज गयाना से राशिद खान, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, ये सारे वहां पे, ये समझे उनका होम ग्राउंड है, वहां पे वो काफी क्रिकेट खेले हुए हैं। तो इन चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है और वो फर्क आप लोगों को नजर आ रहा है। रहमानुल्लाह गुरबाज बैटिंग में उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया, राशिद खान के पास बॉल आया तो उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। तो उस रिजल्ट को लेकर तो मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली बाकी 2 रिजल्ट, खासकर जो श्रीलंका वाला रिजल्ट है वो उसने काफी सरप्राइज किया है मुझे। जिस तरीके की हम बात कर रहे थे बांग्लादेश की, जिस तरीके से वो यूएसए से सीरीज हारे, या ओवरऑल उनकी जो ओवरसीज में उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं उसको लेके, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो श्रीलंका रीजनेबली बेटर टीम थी। तो और वो क्रिकेट भी, मतलब अगर आप देखें तो उनके पावर प्ले में 48 for 1 थे वो पहले 6 ओवरों में, दे वर गोइंग वेल, और सडनली मिडिल ओवर्स में आके उन्होंने दे लॉस्ट मैनी विकेट्स। तो वो उस रिजल्ट पे आप कह सकते हैं कि मैं हैरान हुआ हूँ। एंड देन अगर आप कनाडा की बात करें तो उन्होंने भी सरप्राइज किया है हम सबको। हाँ, कल रात वाले मैच में, जो पाकिस्तान के वक्त के रात। अच्छा, ये एक जो अफ़गानिस्तान की बात है, क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ कंडीशंस का उनको फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पर वो खेले हुए हैं उसका ज़्यादा उनको फ़ायदा मिल रहा है, या फिर जैसे अभी वसीम ये बात कर रहे हैं कि वो उनकी क्रिकेट इनफरादी तौर पर उनके खिलाड़ी और इज्तिमाई तौर पर एक टीम की हैसियत से भी वो मुसलसल बेहतरी की सफ़र तय कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। यही वजह है कि वो 2023 के 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी हैरानकुन थी। अब जहाँ पर जो आगाज़ किया उन्होंने, ये गुरबाज की दूसरी 50 है दूसरे मैच में। जी देखिए, दोनों फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली क्रिकेट उनकी डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। उसके रीज़न मैं भी सुन रहा था, जिस वसीम भाई ने भी डिस्क्राइब किया, कि जब आप जितनी क्रिकेट खेलते जाते हैं, जितना ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता जाता है, रिगार्डलेस के वो इंटरनेशनल क्रिकेट है या लीग क्रिकेट है। अब लीग क्रिकेट भी इज़ नेक्स्ट टू इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, उसका भी स्टैंडर्ड काफ़ी हाई होता है। तो जितनी क्रिकेट आप खेलते जाते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता जाता है, आप सीखते जाते हैं, यू लर्न। एंड दूसरा, आप जो मेंटल टफनेस की हम बात करते हैं ना, आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो वो मेंटल टफनेस भी आती जाती है। जब आप डे इन एंड आउट एक प्रोसेस गुजरते हैं, प्रेशर हैंडलिंग, आपको आप प्रेशर हैंडल करना सीख लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीजें हेल्प करती हैं। बट ऑन अदर हैंड आपको कंडीशन का भी जो है वो फायदा होता है, वो भी एक अहम फैक्टर होता है। यही मैचेस अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहे होते तो अफगानिस्तान के स्पिनर शायद इतने इफेक्टिव ना होते, उनके बैटर्स भी थोड़ा जहाँ पे बाउंस होगा पिच में या पेस होगी, वहां पे शायद उस तरीके की वो बैटिंग ना कर सकें जितनी के लो एंड स्लो पिचेस पे करते हैं। तो दोनों फैक्टर्स हैं, नो डाउट। उन्होंने मैंने इसलिए उनको हाई रेट किया था, मतलब मेरे तो वो टॉप 8 में, वो अफगानिस्तान को मैंने इसलिए रेट किया था कि क्रिकेट डेफिनेटली उनकी ऊपर गई है, उनके सारी बेसिस कवर है। वो सिर्फ
स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट पे नहीं रिलाई कर रहे। आप देखें कि उनका मेन बॉलर जो है हाईएस्ट विकेट टेकर फजल फारूकी है। जिस तरीके से वो नए बॉल से आगे, उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, हाँ उनकी मिडिल ऑर्डर जो है वो अभी तक उस तरीके से क्लिक नहीं किया। दोनों मैचों में अगर आप देखें तो रन ऊपर से हुए हैं। जिस दिन उनके मानसला गुरबाज या इब्राहिम में से कोई जल्दी आउट हो जाता है तो वहां पे एक रियल टेस्ट होगा, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर अभी तक क्लिक नहीं कर पाया है दोनों मैचों में। वसीम साहब, ये जो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट की जैसे अभी बात कर रहे हैं, ये कुछ हैरान करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन क्या ये हैरान करने वाली चीज़ नहीं है जो आपने जिक्र किया कि अगर लीग क्रिकेट कहीं भी हो रही है तो किसी भी मुल्क में हो रही हो तो वो अगर उनको स्पिनर चाहिए होगा तो वो राशिद खान की तरफ, मुजीब की तरफ देख लेंगे। तो पाकिस्तान से ज़्यादा आपने कहा कि उनके क्रिकेटर्स की मांग बढ़ रही है, तो मांग तो बढ़ती है आपकी क्वालिटी के ऊपर, तो इसका मतलब ये कि अफ़गानिस्तान की क्वालिटी पाकिस्तान से बेहतर हो गई है। हाँ देखिए, उसमें ये नहीं कि वो पाकिस्तान से बेहतर है, दे बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप देखते हैं तो ये नहीं कि ऑस्ट्रेलियन स्पिनर उनसे आगे हैं या इवन इंडियन स्पिनर उनसे आगे हैं। जब आपको स्पिनर, लेग स्पिनर एक आपने पिक करना है तो आप राशिद खान की तरफ ही जाएंगे, तो वो तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। हम कंपैरिजन दो मुल्कों का नहीं कर रहे हैं, हम वर्ल्ड क्रिकेट का करते हैं, तो ये तो बेस्ट नेम आपके सामने आते हैं। और फजल फारूकी की जो बात हो रही है, ही इज़ नॉट फार अवे एज अ फास्ट बॉलर कि T20 के अंदर अगर किसी ने फास्ट बॉलर, उनको लेफ्ट आर्मर चाहिए, नए बॉल से जो विकटें लेके दे, तो जो कुछ चीदा नाम है उसके अंदर आप रखेंगे। अगर आप शाहीन को रखेंगे तो फजल फारूकी को भी उधर ही रखेंगे। तो आई थिंक इसमें मतलब थोड़ा सा आपका ये मानना है कि साथ साथ सफ़र कर रहे हैं दोनों? देखिए, वो उनकी जो आप प्रोग्रेशन की स्पीड देखते हैं, जो इम्प्रूवमेंट की उनकी स्पीड है वो बहुत तेज़ है।